Oh, the flux capacitor is exact. So, what's our mission, Doc? Let me start from the beginning. Someone mysterious came. सोचिए अगर आप अपने आज को छोड़कर कल के दिन में जा सके, या फिर 1000 साल पीछे लौटकर इतिहास की वो कहानियां अपनी आंखों से देख सके। क्या यह मुमकिन है? यह है टाइम ट्रैवल। एक ऐसा ख्याल जो सदियों से इंसान के दिमाग को अपने जादू में ले चुका है। हर जमाने में लोगों ने इसे फैंटेसी समझा, लेकिन आज के दौर में साइंस भी इस ख्याल को समझने और शायद हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या सच में वक्त का सफर मुमकिन हो सकता है, या ये सिर्फ एक बेहतरीन कहानी है जो हमारी दुनिया को शायद कभी समझ नहीं आ पाएगी? टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और बहुत सी फिल्में और कहानियों में इसका जिक्र होता है। मगर जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर टाइम ट्रैवलर की, तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, जॉन टाइटर। जॉन टाइटर वह शख्स है जिसका नाम टाइम ट्रैवल की दुनिया में आज भी हर जगह लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सच है या सिर्फ एक ड्रामा। आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जॉन टाइटर का आगाज। जॉन टाइटर का नाम सबसे पहले 2000 में इंटरनेट पर आया। एक शख्स जिसे अपने आप को 2036 का टाइम ट्रैवलर बताया था, ने एक ऑनलाइन फोरम पर अपनी कहानी शेयर की। उसने कहा कि वह एक भविष्य से आया है और उसका मिशन था 1975 में अपने समय से एक कंप्यूटर ले जाना, जिसका नाम IBM 510 था। यह कंप्यूटर अपने वक्त में बहुत पुराना था, लेकिन भविष्य में इसकी बहुत जरूरत थी। अगर हम इस कहानी को गौर से देखें तो यह बहुत ही अजीब लगता है। एक शख्स जो अपनी असली पहचान नहीं बताता, अपने आप को एक भविष्य से आने वाला टाइम ट्रैवलर बताता है, और उसके पास बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जो उस वक्त के लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दुनिया के हर हिस्से में लोगों को आकर्षित करता है। साइंस फिक्शन में टाइम ट्रैवल बहुत प्रमुख है। अगर हम बैक टू फ्यूचर जैसी फिल्मों की बात करें तो हम समझते हैं कि टाइम ट्रैवल एक मुमकिन चीज है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई जो लोगों को पास्ट या फ्यूचर में ले जा सके। इसलिए यह पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक एक थ्योरी ही है। जॉन टाइटर का केस थोड़ा अलग है। उसके क्लेम्स के मुताबिक उसके पास एक टाइम मशीन थी जिससे वह पास्ट और फ्यूचर के सफर पर जाता था। उसने अपनी मशीन का डिस्क्रिप्शन भी दिया और यह कहा कि वह टाइम ट्रैवल का एक एक्सपर्ट है। जॉन टाइटर की कहानी। जॉन टाइटर ने जो सबसे पहले अपने फोरम पोस्ट्स किए, उनमें उसने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उसने कहा था कि भविष्य में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो दुनिया को बदल देंगे। उनमें से कुछ भविष्यवाणियां कुछ इस तरह की थीं। वर्ल्ड वॉर सारी। टाइटर ने यह कहा कि 2015 के आसपास एक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सी देशों का इन्वॉल्वमेंट होगा। सिविल वॉर इन अमेरिका। उसने यह भी कहा था कि अमेरिका में 2020 के आसपास एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा जो देश को 2 हिस्सों में बांट देगा, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर। टाइटर ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की करेगी और इंटरनेट पर होने वाली ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन के तरीके बदल जाएंगे। जब हम जॉन टाइटर की भविष्यवाणियों को देखते हैं तो कुछ चीजें सच भी हुई हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल गलत साबित हुई है। जिस वक्त जॉन टाइटर ने यह कहा था, दुनिया में सच में कुछ ग्लोबल टेंशन चल रहे थे, लेकिन 2015 तक कोई वर्ल्ड वॉर थ्योराई नहीं हुआ। तो इस भविष्यवाणी को गलत कहना मुमकिन है। सिविल वॉर इन अमेरिका। अमेरिका में 2020 तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में सोशल और पॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये चीज थोड़ी सी मिलती जुलती लगती है, लेकिन टाइटर ने जो सिविल वॉर का जिक्र किया था वह अब तक नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी। यह भविष्यवाणी काफी हद तक सच थी। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से तरक्की की, लेकिन टाइटर का कहना था कि कुछ खास टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगी जो अब तक डेवलप नहीं हुई है।
क्या जॉन टाइटर की कहानी सच है या काल्पनिक? जब हम जॉन टाइटर के केस को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। क्या वह सच में एक टाइम ट्रैवलर था या फिर यह सब सिर्फ एक क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग थी? बहुत से लोगों का मानना है कि जॉन टाइटर एक फिक्शनल किरदार था जो अपनी कहानी से लोगों को एंटरटेन कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग कैंपेन था जो किसी ने अपने प्रोडक्ट या आइडिया को प्रमोट करने के लिए शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी मानते हैं कि जॉन टाइटर सच में एक टाइम ट्रैवलर था। उनका कहना है कि टाइटर ने जो भविष्यवाणियां की थीं उनमें कुछ सच में होने वाली चीजें थीं जो एक आम इंसान नहीं जान सकता था। इसी वजह से यह थ्योरी भी जिंदा है कि शायद जॉन टाइटर सच में टाइम ट्रैवल कर रहा था। टाइम ट्रैवल की थ्योरी। अगर हम टाइम ट्रैवल को साइंटिफिक एंगल से देखें तो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने टाइम ट्रैवल को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम ट्रैवल का आइडिया थ्योरेटिकली मुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि अगर हम लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करें तो टाइम स्लो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर हम जॉन टाइटर की बात करें तो उसने टाइम ट्रैवल के लिए जो जो गैजेट्स बताए उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। उसने जो टाइम मशीन का डिस्क्रिप्शन दिया वह बिल्कुल साइंस फिक्शन के गैजेट्स जैसा था। इसलिए जॉन टाइटर को टाइम ट्रैवल का सबसे मशहूर शख्स कहना सच में एक ड्रामा का हिस्सा लगता है। शायद टाइम ट्रैवल सच हो, लेकिन जॉन टाइटर का जो अनुभव था वो एक ऐसा ड्रामा था जो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी या भावनात्मक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।